हेलो, मैं पल्लवी इंडिया से डॉक्टर हूँ। मैं अल्बर्टा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन इमगा को रिप्रेजेंट करती हूँ। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स आईएमजीज के सफल एकीकरण और स्वास्थ्य और कैनेडियन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में नए लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। हेलो, मैं अंकित कैंत। मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं इंडिया से आया हूँ। आज हम कोविड-19 के बारे में नवीनतम जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में हमने पूरे कनाडा में और विशेष रूप से अल्बर्टा में कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार 1500 से अधिक मामलों के साथ एक खतरनाक उछाल देखा है। अल्बर्टा में लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने कोविड-19 मामलों की स्पाइक को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं गैदरिंग पाबंदी पर। इंडोर और आउटडोर सभा जो 24 नवंबर से प्रभावी है। किसी भी सेटिंग, निजी घरों, सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थलों में किसी भी इंडोर सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है। इंडोर क्लोज कॉन्टैक्ट्स को एक ही घर के लोगों तक सीमित किया जाना चाहिए। जो लोग अकेले रहते हैं उनके पास प्रतिबंध की अवधि के लिए सिर्फ 2 गैर घरेलू संपर्क हो सकते हैं। कार्य और सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स सामाजिक समारोह नहीं है, लेकिन उपस्थिति सीमित होनी चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए। यह बच्चों और बड़ों के केयर गिवर्स और को पेरेंटिंग अरेंजमेंट जैसी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। आउटडोर सामाजिक सभाएं केवल 10 लोगों तक ही सीमित है और इनमें इंडोर भाग और कंपोनेंट शामिल नहीं होना चाहिए। बैकयार्ड की सभाएं जिनमें लोगों का घर के अंदर बाहर जाना शामिल हो, ऐसी सभाओं की इजाजत नहीं है। भाग लेने वालों को हर समय दूरी बनाए रखनी चाहिए और पब्लिक हेल्थ मेजर्स की पालना करनी चाहिए। घर के अंदर और बाहर त्योहारों और सब समागमों को मनाने की मनाही है। विवाह की रस्में और अंतिम संस्कार सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, जिसमें अधिकारी, दुल्हा, दुल्हन और गवाह शामिल हैं। इसमें स्टाफ और प्रबंधक शामिल नहीं होते। यह किसी भी सहूलतों पर लागू होता है जिसमें पूजा स्थान और संस्कार घर भी शामिल हैं। इसमें घर के अंदर या बाहर सीटेड और नॉन सीटेड सेवाएं शामिल हैं। यह उपाय जोखिम को सीमित करने, प्रकोप को कम करने और कमजोर उपस्थित लोगों की रक्षा करने में मदद करेगा। पूजा स्थल, किराए के कम्युनिटी हॉल्स में अधिकतम 1/3 सामान्य उपस्थिति की ही अनुमति है। परिवारजनों के बीच शारीरिक दूरी को बनाए रखना होगा। मास्क का उपयोग अनिवार्य है। ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इन पर्सन फेथ ग्रुप मीटिंग्स जारी रह सकती हैं, लेकिन शारीरिक दूरी और पब्लिक हेल्थ मेजर्स का पालन करना चाहिए। फेथ कम्युनिटीज अक्सर लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं और सदस्यों के बीच निकट संपर्क होते हैं। इस उपाय से इन गतिविधियों में होने वाली जोखिम को सीमित करने, प्रकोप को कम करने और कमजोर सदस्यों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। मास्क आवश्यकताएं प्रभावी 24 नवंबर से हैं। सभी इंडोर कार्यस्थलों में मास्क अनिवार्य है, सिवाय उनके जो किसी कार्यालय में अकेले काम करने वाले या क्यूबिकल या बैरियर से सुरक्षित हो। यह सभी कर्मचारियों, विजिटर्स, डिलीवरी कर्मियों और ठेकेदारों पर लागू होता है। इसमें वे सभी स्थान शामिल हैं जहां कर्मचारी मौजूद हैं और मास्क सुरक्षा जोखिम नहीं है। यह स्कूलों में वर्तमान छात्र मास्क आवश्यकताओं को नहीं बदलता है। वर्क फ्रॉम होम पर विचार किया जाना चाहिए और जहां संभव हो एम्प्लॉयर्स इसकी अनुमति दें। अब स्कूल के बारे में बात करते हैं। ग्रेड 7 से 12 के छात्रों के लिए विंटर हॉलीडेज के दौरान 30 नवंबर से 8 जनवरी तक एट होम लर्निंग शुरू है। इन पर्सन क्लासेस 11 जनवरी से कक्षा से फिर से शुरू।
स्कूल के बाकी वर्षों के लिए डिप्लोमा परीक्षाएं ऑप्शनल हैं। छात्र और परिवार परीक्षा लिख सकते हैं या जनवरी, अप्रैल, जून और अगस्त 2021 परीक्षा के लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं। किंडरगार्टन से छठी ग्रेड तक के छात्र और अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज अपने निर्धारित शीतकालीन ब्रेक तक इन पर्सन क्लासेस को जारी रखें। विंटर ब्रेक के दौरान और बाद में 6 जनवरी तक होम लर्निंग है और इन पर्सन क्लासेस 11 जनवरी से शुरू है। अब बात करते हैं व्यवसाय और सर्विस रिस्ट्रिक्शंस पर। इन पर्सन सर्विस के लिए व्यवसाय बंद रहेंगे और ये 27 नवंबर से प्रभावी हैं। इन पर्सन सेवा के लिए बंद किए गए व्यवसायों में शामिल हैं बैंकेट हॉल, सम्मेलन केंद्र, व्यापार शो, ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट स्थल, गैर लाइसेंस प्राप्त बाजार, सामुदायिक केंद्र, बच्चों के खेलने के स्थान या इंडोर खेल के मैदान, खेल के सभी स्तरों, पेशेवर, अर्ध पेशेवर, जूनियर, कॉलेजिएट, विश्वविद्यालय और शौकिया, इन पर छूट पर विचार किया जा सकता है। 27 नवंबर से रेस्टोरेंट, बार, पब और लाउंज प्रतिबंध के साथ खुलेंगे यदि वे सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन का पालन करते हैं, जिसमें शामिल हैं एक मेज पर एक ही घर से अधिकतम 6 लोग और मेज के बीच में कोई इधर उधर नहीं जाए। जो लोग अकेले रहते हैं वह 2 गैर घरेलू संपर्कों के साथ मिल सकते हैं। केवल खाने पीने की अनुमति है। बिलियर्ड्स, गेम्स या डॉट्स सहित किसी अन्य सेवा या मनोरंजन की अनुमति नहीं है। शराब 10 बजे तक बेची जा सकती है और फूड सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट्स को रात 11 बजे तक इन पर्सन सर्विस बंद करनी होगी। शराब कसिनो में भी 10 बजे तक बेची जा सकती है, लेकिन कसिनो को रात 11 बजे बंद होने की आवश्यकता नहीं। अल्बर्टा निवासियों को टेक आउट, डिलीवरी, ड्राइव थ्रू और कर्ब साइड पिकअप विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतिरिक्त निरीक्षण यानी कि एडिशनल इंस्पेक्शन ये वेरीफाई करने के लिए होंगे कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स की पालना की जा रही है या नहीं। पालना ना करने पर जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश रिटेल बिजनेस अल्बर्टा फायर कोड के तहत निर्धारित 25% तक सीमित क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। इनमें शराब और भांग, किराना स्टोर, फार्मेसी, कपड़ा भंडार, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी स्टोर, हार्डवेयर, मोटर वाहन, अल्बर्टा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड किसान बाजार और लाइसेंस और बिना लाइसेंस के बाहरी मौसमी बाजार शामिल हैं। कुछ मनोरंजन और इवेंट सेवाएं अल्बर्टा फायर कोड के तहत 25% ऑक्यूपेंसी के साथ खुली रह सकती हैं, जैसे कि मूवी थिएटर, म्यूजियम, गैलरी, लाइब्रेरीज, कैसीनो, जो केवल टाइम स्लॉट के साथ हैं। टेबल गेम्स को बंद कर दिया गया है। इसके साथ मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, बिंगो हॉल और रेसिंग केंद्र सहित इंडोर मनोरंजन केंद्र भी 25% ऑक्यूपेंसी को फॉलो करेंगे। इंडोर फिटनेस, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी सेंटर्स, डांस, योगा स्टूडियोज, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और प्राइवेट और पब्लिक स्विमिंग पूल्स में सुविधाएं केवल पर्सनल ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के लिए खुली हो सकती हैं। कोई ग्रुप फिटनेस, ग्रुप क्लासेस, ग्रुप ट्रेनिंग, टीम प्रैक्टिस या खेल नहीं हो सकते हैं। ट्रेनर वर्चुअल फिटनेस कक्षाओं को प्रसारित करने के लिए सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई ग्रुप क्लास नहीं हो सकती। सभी पब्लिक हेल्थ गाइडेंस और फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं का पालना किया जाना चाहिए। सभी अल्बर्टन और व्यवसायों को इन पर्सन विजिट को सीमित करने और इसके बजाय कर्ब साइड पिकअप, डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 27 नवंबर से केवल अपॉइंटमेंट द्वारा खुलने वाले व्यवसायों को वॉक इन सेवाओं की अनुमति नहीं है। अपॉइंटमेंट्स 1-to-1 सेवाओं तक ही सीमित होनी चाहिए, जैसे कि सैलून और नाई की दुकान।
ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी वैक्सिंग, मेकअप, पियर्सिंग और टैटू सेवाएं जैसी व्यक्तिगत सेवाएं। वेलनेस सर्विस जैसी किसी वेलनेस सर्विसेज जैसे कि एक्यूपेंचर, मसाज एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। प्रोफेशनल सेवाएं जैसे वकील, मीडिएटर्स, अकाउंटेंट्स और फोटोग्राफर। प्राइवेट 1-to-1 लेसन्स की अनुमति है, कोई प्राइवेट ग्रुप लेसन्स की अनुमति नहीं है। होटल, मोटल, शिकार और मछली पकड़ने के लॉज। इन व्यवसायों को सभी मौजूदा पब्लिक हेल्थ गाइडेंस का पालन करना चाहिए और जहां संभव हो वर्चुअल ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए। होम बेस्ड बिजनेसेस को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर समय शारीरिक और सामाजिक दूरी बनाए रखें। कृपया मास्क पहनें और एक दूसरे को वायरस से बचाएं। अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं और साफ रखें। बुखार, गले में खराश, फ्लू जैसे सिम्टम्स या खांसी और थकान जैसे लक्षणों के मामले में कृपया अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें या 811 पर कॉल करें। गंभीर लक्षण जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक सुस्ती या गंभीर उल्टी या दस्त होने पर कृपया 911 पर कॉल करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।